इसको मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार। कोई चीज अम्ल है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए एक स्केल होती है, उसे आप कहते हो पीएच स्केल, पीएच पैमाना। याद है पीछे की बात? पीएच स्केल के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बस रिवाइज करवा दे रहा हूं कि यह एक स्केल होती है जो 0 से 14 तक इसमें खाने बने होते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है? 7 होता है। अब इस स्केल पे वैल्यू मेजर कर रहे हो और वैल्यू आए, मान आए लेस देन 7, मान 7 से कम आए तो वो चीज क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। और इस स्केल पे मान जो है 7 से अधिक आता है तो वो चीज क्या हो जाती है? बेसिक हो जाती है। इसको कहते हैं हिंदी में अम्लीय और इसको कहते हैं क्षारीय। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये। और बाकी चीजें, अगर मान एग्जैक्ट 7 आ गया तो वो चीज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल में हम लोग पीछे कर चुके हैं तो दूसरी बार हम नहीं कर रहे हैं। अब हेडिंग डालिएगा एसिड, अम्ल। अब अम्ल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान रखिएगा यहाँ क्या जानेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में हमारे पूछा जाता है उसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज हमें देखना है कि कुछ खाने पीने वाली चीजों का नाम दे देता है और पूछता है कि उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप भी, खाने पीने वाले चीजों में नाम देता है और पूछता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, उसके बाद तो लिखिएगा दोज सब्सटेंसेस, एसिड को डिफाइन करते हैं, दोज सब्सटेंसेस हुज वाटर सोल्यूशन गिव्स हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। Those substances whose water solution gives hydrogen ion or acids, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है अम्ल कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दीज आर सॉर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी अम्ल जो होता है, अगर नीला लिटमस पेपर है उस पर अम्ल डालिए तो वो लाल में बदल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डिफिनीशन है कि अम्ल क्या होता है। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है अम्ल कहलाता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा ये चीजें आपको अम्ल के बारे में। अब some edible things and acids present in these, कुछ खाने पीने वाली चीजों के नाम और जिसमें उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, अब लिखते रहिएगा साथ में, नींबू, नींबू, लेमन। लेमन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब आप जानते होंगे, अब सामने होते तो पूछते साइट्रिक एसिड, साइट्रिक या सिट्रिक भी कुछ लोग पढ़ते हैं अम्ल। नींबू में क्या है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर संतरा, ऑरेंज, ऑरेंज में भी क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। अंगूर, ग्रेप्स, मैं लिख रहा हूं हिंदी में तो बोल रहा हूं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, ग्रेप्स।
ग्रेप्स में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। कच्चा सेब, अनराइप्ड एप्पल, कच्चा सेब, अनराइप्ड एप्पल, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। कच्चे सेब में क्या होता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। फिर आते हैं इमली। इमली इंग्लिश में कहते हैं टैमरिंड, TAMARIND, टैमरिंड। इमली में जो एसिड होता है मेनली टार्टरिक एसिड। इमली में मुख्यतः टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक एसिड होता है। फिर आते हैं सिरका, विनेगर। सिरका, विनेगर, विनेगर में भी होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अम्ल, विनेगर में जो होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर, टमाटर, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर। गेहूं, गेहूं में होता है ग्लूटेनिक एसिड, ग्लूटेनिक अम्ल। गेहूं में होता है ग्लूटोनिक अम्ल। या सोडा वाटर, सोडा जल, इसमें होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। सोडा जल में होता है कार्बोनिक अम्ल। खट्टा दूध, दूध, खट्टा दूध, मिल्क, इसमें कौन सा होता है? दूध में आप जानते हैं कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल। चींटी का डंक, चींटी का चींटी का डंक, आंट्स स्टिंग, चींटी के डंक को बोलते हैं आंट्स स्टिंग। इसमें कौन सा होता है? तो इसमें होता है, आप जानते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ठीक, बहुत सारा हो गया, ETC। यानी ध्यान रखिएगा कि इस आप पेपर सॉल्व करोगे या NCERT वगैरह पढ़ोगे तो एक दो नाम और मिल जाएगा, तो इसी लिस्ट में आप क्या करिएगा, एक दो नाम और बढ़ा लीजिए और उसमें क्या हो जाएगा, आपका पूरा तैयार हो जाएगा, जिससे आपको जहां से भी आता है छूटेगा नहीं। ठीक, तो ये हो गया एसिड के बारे में। फिर आते हैं बेस, क्षार। बेस, क्षार या क्षारक क्या होता है? लिखिएगा, those substances, those substances whose water solution gives, those substances whose water solution gives hydroxyl ion, OH minus,
OH and hydroxyl ion are known as base. वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है, क्षार कहलाते हैं। ठीक, दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, अब यहां से क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है यूजेस, तो लिखिएगा यूजेस ऑफ बेस, क्षारों के उपयोग या क्षार के उपयोग। क्या इसका उपयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला, इन पेट्रोलियम प्योरिफिकेशन, पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोलियम शोधन का मतलब होता है जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल हम निकालते हैं उसे प्योरीफाइड करते हैं, फिर उसमें से पेट्रोल डीजल और ये वो जितना भी निकालते हैं, तो वो पहला काम होता है क्षार का पेट्रोलियम शोधन में, प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक, दूसरा लिखेगा इन मेकिंग सोप्स, साबुन बनाने में क्षार का यूज होता है, साबुन बनाने में, इन मेकिंग सोप। फिर लिखिएगा अगला यूज होता है इन मेकिंग मेडिसिन्स, दवा बनाने में, इन मेकिंग मेडिसिन्स और ड्रग्स, दवा बनाने में। ठीक, फिर लिखिएगा नेक्स्ट, इन मेकिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है यूज होता है, जानते हैं कभी कभी जब जैसे बारिश वारिश हो रही है तो आप सप्लाई का पानी पीते हो तो उसमें कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर मार देते हैं, बैक्टीरिया वगैरह डाल देते हैं, बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये ब्लीच है, याद करिए मैंने पीछे भी बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल अगर कपड़ा धोने में किए तो आपके कपड़े का कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे आपकी जीन्स ब्लू कलर की है, आप उसे रंगवाना चाहते हो कि चलो अभी फटी नहीं है, बस पुरानी पुरानी हो गई, हम दूसरे कलर में, ब्लैक कलर में इसको कलर करा दें फिर पहनेंगे, तो ब्लू कलर को पहले उड़ाया जाएगा तब तो ब्लैक उस पर चढ़ाया जाएगा, या फिर जो ग्रीन, आप येलो, जिस कलर की जीन्स चाहते हैं। तो एक रंग उड़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर ही इस्तेमाल किया जाता है, विरंजक चूर्ण ही इस्तेमाल किया जाता है। ये कलर को फेड कर देगा, उड़ा देगा, उसके बाद आप नेक्स्ट कलर उस पर चढ़ाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम हिंदी में कहते हैं बुझा चूना। ये किस में काम आता है? ये काम आता है व्हाइट वॉशिंग में, सफेदी करने में। यानी स्लैग्ड लाइम क्या है? बेस है। कभी कभी यही पूछ लिया था, अम्ल है, क्षार है, उदासीन है, क्या है? तो स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना जो है वो बेस है, क्षार है, और वो यूज करते हैं ना घर में चूना लगवाना, तो पहले चूना लगवाते थे, अब तो लोग डिस्टेम्पर लगवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये बुझा हुआ चूना जो होता है वो बेस होता है और ये व्हाइट वॉशिंग करने के काम आता है, सफेदी करने के काम आता है।